अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ऑप्शनल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, और इस लेक्चर को मैं दो हिस्सों में बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बच्चे देखते हैं और इसके सोचते हैं कि इसको दो वेरिएबल में कैसे समेटा जाए, क्योंकि लोग तो चार हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे समेटते हैं इसको। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, नाम ध्यान रखना, अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं अनी और बीजू, उनके बीच का एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल। तो ऐसा करते हैं, यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं, एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में, मेरे क्वेश्चन में आया है अनी, जिसको मैं ए वेरिएबल ले रहा हूं। सेकंड कैरेक्टर है मेरे क्वेश्चन में बीजू, जिसको मैं बी वेरिएबल ले रहा हूं। इनके एज का डिफरेंस है 3 इयर्स। तो एक इक्वेशन भी बना लेता हूं साथ में, a माइनस बी इक्वल टू 3। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अनीस फादर धर्म, नया कैरेक्टर अनी के फादर धर्म। ठीक, इनको लेते हैं डी, इनके नाम के इनिशियल्स को हम वेरिएबल ले लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। मतलब धर्म जो है अनी के फादर, वो अनी के कितने हैं? 2 गुने एज में है। मतलब d इक्वल टू 2a। बहुत अच्छे, क्लियर हो गया इतना? अब आगे चलिए। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। मतलब बीजू जो है वो अपने सिस्टर कैथी के 2 गुने हैं एज में। मतलब एक नया कैरेक्टर फिर कैथी, कैथी का मैं वेरिएबल सी एज्यूम कर रहा हूं। ठीक, 4 वेरिएबल आ गए। अब हमें 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको 2 वेरिएबल में कैसे डील करना है अब देखते हैं। कैथी की एज क्या हो जाएगी? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मीन्स बी इज इक्वल टू 2c। ठीक, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। अब कैथी और धर्म के एज के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 इयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल हम इसको डील करते हैं। उसके बाद जब 2 वेरिएबल बन जाएंगे तो हम आराम से डील कर लेंगे। तो पहला क्या है? ए और बी में इक्वेशन बन चुका है, तो सी और डी में हमें एक रिलेशन दिया गया, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। तो मतलब धर्म एंड कैथी के बीच का डिफरेंस कितना है? 30। बिल्कुल ही अलग अलग वेरिएबल हो गए, लेकिन इसको मैं a और इसको b के टर्म्स में लिख सकता हूं, ये आपको पता है कैसे। ये देखिए, d की जगह क्या लिखूंगा? 2a, और c की जगह ये 2 अगर इधर आ गया तो b बाई 2 इक्वल टू 30 इयर्स। क्लियर हो गया इतना? एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अब मैंने बोला कि जब भी कभी इक्वेशन में फ्रैक्शन आए तो क्या करना है? जितने LHS RHS में डिनोमिनेटर हैं सबको पकड़ लीजिए, उसका एलसीएम कर दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका एलसीएम करोगे तो सोच से ही पता चल जाएगा क्या आएगा? 2। और इस 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आई विल गेट हियर 4a माइनस बी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगा। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों को अगर मैं डील करूं तो मेरा फेवरेट मेथड एलिमिनेशन जो है, उससे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4a माइनस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे कि दोनों का साइन सेम है, तो एडिशन करने से तो ये कैंसिल होंगे नहीं, अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन चेंज कर दीजिए, b will get cancelled। 4a minus a 3a, 60 minus 3 57, a is 19 years old। a कौन है? अनी। अनी का एज कितना होगा? 19 years। ओके, उसके बाद हमसे बीजू का भी एज पूछा गया है, तो बीजू का एज कैसे निकालेंगे? a माइनस बी इक्वल टू 3,
तो a अगर 19 है तो 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 आएगा, ऑब्वियसली b की वैल्यू 16 आ जाएगी। बीजू की एज हो गई 16 ईयर्स। क्वेश्चन को कभी कभी ट्विस्ट किया जा सकता है, कैसे कि आपसे अनी और बीजू का एज ना पूछ के कैथी और धर्म का एज पूछा जा सकता है, तो आप चारों निकाल दीजिए, जिसको एग्जामिनर को जो चाहिए होगा अपने हिसाब से चुन लेगा। तो ये बताइए कि धर्म का एज क्या होगा, ऑब्वियसली इसके 2 गुना कितना 2a 38 ईयर्स। और ये कौन है बीजू, बीजू कैथी के एज के कितना है 2 टाइम्स, तो कैथी क्या हो जाएगा, हो जाएगी b/2, इट मींस 8 ईयर्स। और इस तरीके से हमने चारों कैरेक्टर का एज डिफाइन कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नया क्वेश्चन ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस लेक्चर में नए हैं तो भी इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। वन सेज, एक कहता है गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ऐसा है कि 2 फ्रेंड के पास अपने अपने अमाउंट्स ऑफ मनी है, एक के पास x अमाउंट में है, एक के पास y अमाउंट में मनी है। ठीक, अब आप वो कहता है कि गिव मी 100, अगर आप मुझे 100 दोगे आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब अगर मान लेते हैं y x को 100 दे रहा है तो x को 100 मिल जाएगा, और y अगर 100 दे रहा है तो y के पास से 100 चला जाएगा। तो अगर इसके पास से 100 गया तो 100 माइनस, और इसके पास 100 आया तो 100 ऐड। तो जब इसके पास 100 आया तो वो इससे 2 टाइम्स हो जाएगा। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, इट मीन्स ये कंडीशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y, ये 100 इधर जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। ठीक, एंड वी गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि द फर्स्ट फ्रेंड रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यू लीव 100, अगर आप मुझे 10 रुपए दे दोगे तो मैं आपके 6 गुना हो जाऊंगा। मतलब नाउ y कह रहे हैं x से आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए एंड आई शैल बी 6 टाइम्स एज यू आर। तो x माइनस 10 y प्लस 10, इस बार 10 रुपए y को अगर मिल जाएगा तो ही विल बी 6 टाइम एज रिच एज x। इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10, ये हो जाएगा 6x माइनस y इक्वल टू 70। ठीक है, अब हमारे पास ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें और अगर मैं y को कैंसिल करना चाह रहा हूं तो इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसे लिख रहा हूं मैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12x माइनस 2y इंटू 140। अब चूंकि साइन सेम है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दिस विल बी कैंसिल्ड, दिस विल बी माइनस 11x, ये हो जाएगा माइनस 440, x इक्वल टू व्हाट 40। y कितना हो जाएगा आप सिंपल देख लीजिए, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, इसमें कर देते हैं। तो x की जगह 40 माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 300, 2y को उधर भेज दें, 40 प्लस 300 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू 340 एंड y इक्वल टू 170। तो x और y के पास इतना कैपिटल है, इतना मनी है उनके पास। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है
और उतना ही इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही फोकस के साथ देखना है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो बेसिक आपको बताना चाहूंगा वो ये एक फॉर्मूला, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी के साथ अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन फास्टर होता कितना? 10 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 2 घंटे कम लेता। और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होता तो 3 घंटे ज्यादा लेता। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं कैसे करता हूं। इसमें अगर मैं स्पीड को x एज्यूम कर रहा हूं, स्पीड को मैं एज्यूम कर रहा हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है एंड टाइम आवर्स में है। और टाइम को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? y आवर्स। मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि एवरेज स्पीड जो ट्रेन की थी वो x थी, और उस एवरेज स्पीड के साथ जब वो कवर करता था डिस्टेंस तो y आवर्स में करता था। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता था, क्या कोई बता सकता है मुझे आप में से? अब ध्यान से सोचिए, स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस क्या होगा? यहां से देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज एक्स वाई किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा होती तो स्पीड हो जाती x प्लस 10, और डिस्टेंस तो कितना टाइम लेता? 2 आवर लेस। कितना ट्रेवल करने के लिए? उतना ही डिस्टेंस जितना वो पहले किया था। कितना? एक्स वाई। तो टाइम कितना हो जाएगा? y माइनस 2। ये स्पीड है, ये टाइम है, इन दोनों को मिला के वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना पहले किया था। कितना? एक्स वाई। अभी भी ये स्पीड इनटू टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक्स वाई के इक्वल ही, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। अब आप बोलेंगे कि एक्स वाई का क्या किया जाए, क्योंकि इसको तो डील करना हमने सीखा ही नहीं, तो इसका करना भी कुछ नहीं है, ये आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसे इधर ले जाएं या ये इधर आ जाएगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा उसको कैसे करना है। देखिए, नाउ इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड ज्यादा हो गई थी, है ना, तो टाइम कम लगा था। अब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना? 3 आवर्स मोर। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है जितना पहले करना था। तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर से कम और टाइम हो गया ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है। कैसे करेंगे इसे? एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x, ध्यान से देखिए, माइनस 10y प्लस 3x इक्वल टू माइनस 30 भी होगा, माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई। ये और ये फिर कैंसिल हो गए। अब क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ठीक। अब देखिए, इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा। इसको आराम से हम अब डील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। अगर आप ध्यान से देखें तो y का साइन ऑपोजिट है
और कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एडिशन में ही ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो आई विल गेट x हियर और यहाँ पे 50। x क्या था? एवरेज स्पीड, इस यहाँ पे एवरेज स्पीड लीजिएगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और y क्या होगा? टाइम। टाइम कितना है? किसी भी इक्वेशन में रख दें, अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, किसी में भी रखने से आंसर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट में रखता हूं, आपकी चॉइस, आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक। तो -2 इंटू 50 प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 20। मैंने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। क्या हो जाएगा? 10y इक्वल टू 20 प्लस 100, y इक्वल टू 10y इक्वल टू 120, y इक्वल टू 12 आवर्स। क्योंकि y क्या था? टाइम था। हमसे स्पीड और टाइम दोनों ही नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस का रास्ता तो स्पीड और टाइम से ही मिलेगा ना। डिस्टेंस क्या है? x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो डिस्टेंस हो जाएगा 50 इंटू 12, स्पीड इंटू टाइम कितना होगा ये? 600 किलोमीटर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अब क्या है कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको कुछ रोज में डिवाइड करके खड़ा कर दिया गया विद ईच इक्वल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हर रो में बच्चे बराबर होंगे। अब कंडीशन क्या डेवलप की गई वहां से कि अगर इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अब क्या किया कि एक रो से निकाल के 3 बच्चों को, हर रो में 3-3 बच्चों को एक्स्ट्रा कर दिया। पहले मान लीजिए x अमाउंट ऑफ बच्चे एक रो में थे, तो हर रो में अब x+3 बच्चों को खड़ा कर दिया। तो क्या होगा कि देयर विल बी 1 रो लेस, तो एक रो गायब हो जाएगा। जैसे कि पहले एक रो में x स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अब कितने होंगे? x+3, तो एक रो ऑब्वियसली कम हो गया। ठीक, उसी तरीके से इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब क्या है कि पहले स्टूडेंट कितने थे? मैंने क्या बताया? x थे। तो अब अगर 3 स्टूडेंट सब में से निकाल दिए गए तो कितने बचे? अब उसमें x-3 स्टूडेंट बचे एक रो में, है ना। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. अब वो जो बच्चे निकाले वो कहाँ जाएंगे? वो एक नए रो बनाएंगे। तो कितने रोज बने? उन तीन बच्चों को हर रो में से निकाल के टोटल 2 रोज एक्स्ट्रा बने। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो पहले 2 वेरिएबल एज्यूम करते हैं। पहला क्या देखिए, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जितने हैं वो x है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी y। तो मतलब एक रो में टोटल रोज कितने हैं? x, और एक रो में कितने बच्चे हैं? y। ये मेरा एजम्पशन है। अब एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि अगर किसी क्लास में 5 रो हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्लास में 5 रो हैं, ठीक, और एक रो में 3 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हुए? आंसर आ गया होगा दिमाग में, एंड आई थिंक वो आंसर 15 है। बिल्कुल सही अगर आपने ये सोचा है तो। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी क्लास में 10 रोज हैं और हर रोज में 4 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हुए टोटल? 40। इसी तरीके से हर क्लास में x रोज हैं और एक रो में y स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपने पिछले दोनों केसेस में क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा?
टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो x y। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, फिर से पढ़ते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब एक रो में अगर 3 बच्चे ज्यादा हैं तो x, एक रो में 3 बच्चे अगर ज्यादा है तो ओके, तो एक रो में बच्चे कितने हैं y, तो कितने हो जाएंगे y प्लस 3। देयर विल बी 1 रो लेस, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं x, तो एक रो कम बनेगा, लेकिन फिर भी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो उतने ही बच्चे होंगे जितने क्लास में है। वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। कर दिया मल्टीप्लाई और हो गई इक्वल, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई अगेन इट विल गेट कैंसल्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फाइन, अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे, नए पार्ट पे, सॉरी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे थे y, अब क्या कह रहे हैं वो कि 3 बच्चे अगर कम हो गए तो कितने हो गए y माइनस 3। अगर पिछले में 3 बच्चे ज्यादा हो गए थे तो y प्लस 3, इस बार y माइनस 3। अगर एक रो में से, हर रो में से आई मीन 3 बच्चे कम कर दिए गए तो वो 3 बच्चे लगा के कुछ लाइन और बन जाएंगे, तो कितने लाइन बढ़ गए, देयर विल बी 2 rows more, तो 2 और बढ़ गए। लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी भी एक्स वाई ही रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। ये और ये कैंसिल हो गए, अब बच गए माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। पहले इनको लिख लें इकट्ठे, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3x, सॉरी 1 तो ये रहा, 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आप देखेंगे आपको किसी भी में भी ना मल्टीप्लाई ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सिंपल एडिशन कर दीजिए, x विल गेट एलिमिनेटेड, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐड करने पे y बचा और यहाँ 9 बचा। 9 क्या है, जो y है, y क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सिंगल रो, मतलब एक रो में कितने बच्चे थे, 9 बच्चे। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है x, तो वो निकालना बाकी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूं, ज्यादा आसानी से मैं निकाल पाऊंगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, 9 इधर जाके 3 में ऐड हो जाएगा और वो बनाएगा 12x इक्वल टू 4। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज x है और वो कितना है 4। तो एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे, xy, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे x इंटू वाई, 9 इंटू 4 36। अब हमसे पूछा भी वही गया था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, और वो हमने निकाल दिया। उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलूंगा मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।